अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, वो बहुत ही यूनिक और अछूता टॉपिक है। ये जो हमारी करंट जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन ज़ी भी कहते हैं, ये आजकल बिज़नेस करने के हवाले से बहुत एंथुसियास्टिक हैं। दे डोंट लाइक टू डू जॉब्स और वो क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हमारा जो कुछ पिछला टाइम गुज़रा है, उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर्स ये की एक पूरी फ़ौज आई और एक पूरा एक यू कैन से कि एक बयानिया एक तरह से बिल्ड हुआ कि यार जॉब जो है वो बिल्कुल किसी काम की चीज़ नहीं है। सो जस्ट गो फॉर योर ओन बिज़नेस। और दूसरा फिर हमारे कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस, फिर उसके बाद कुछ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में और एआई की जो एक यू कैन से कि पूरी सपोर्ट लोगों को मिल रही है, तो उसकी वजह से जो अब नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या जो कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, वो बहुत शिद्दत से इस चीज़ को सोचना शुरू हो गए हैं कि हमें अपना कारोबार करना चाहिए, हमें अपना बिज़नेस करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से, जो कि मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को रन करके, अपने डिफरेंट वेंचर्स को रन करके हासिल कर पाया हूँ और डिफरेंट बिज़नेसेस की बिज़नेस कंसल्टेंसी से और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज़ जब हम देते हैं, वहाँ पे जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं, ये मैंने सारी चीज़ें वहाँ से ये सारे रिजल्ट्स वहाँ से निकाले हैं और आज आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस की कोर को समझते हुए मैंने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हैं और कुछ ऐसे चैलेंजेस देखे हैं जो लोगों को दरपेश होते हैं। हम उन चैलेंजेस में से 6 के ऊपर आज बात करेंगे। सो पहला चैलेंज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बिज़नेस को स्टार्ट करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बिज़नेस को स्केल करना इज़ द बिगर चैलेंज। कामयाब बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो तो अब आप किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का कोई लेक्चर भी सुनेंगे, उसके बाद आप में इतनी गर्मी और इतनी शिद्दत आ जाती है कि आप फैसला कर लेते हैं कि यार चलें बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसको स्केल करना असल कहानी है। स्केल करने से मुराद कि आपका बिज़नेस आने वाले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में और उससे बियॉन्ड कहाँ पे आपका बिज़नेस जा रहा होगा, किस तरह से जा रहा होगा, क्या आप उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे, कौन-सी प्रोडक्ट्स होंगी, कौन से मीन्स होंगे, ये सारी चीज़ें पहले माइंड में कहीं न कहीं सोचनी पड़ती हैं, तभी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। सिर्फ़ सुना कि बिज़नेस स्टार्ट कर दो, जॉब ना करो, ये सुन के बिज़नेस की तरफ नहीं आ जाना चाहिए। आपको पहले बिज़नेस को स्केल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाज़मी सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो बिज़नेस आपका फेलियर की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़, हम बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो है वो किसी भी नाम से उसको क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन उसको लोगों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर मार्केट रिसर्च किए बगैर, प्रॉपर जो हमारा जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स का एक जो पोटेंशियल कस्टमर्स का एनालिसिस किए बगैर हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद जब हम लोगों तक उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने उस बिज़नेस को, अपनी उस प्रोडक्ट को बढ़ा ही नहीं पाते, उसको सेल ही नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा बिज़नेस जो है, वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो उस तरह से कामयाब ही नहीं हो पाता। सो प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने के साथ-साथ हमें इस चीज़ पे भी फ़ोकस करना होता है कि हम अपनी ये प्रोडक्ट या सर्विस जो इसके पोटेंशियल बायर्स या कस्टमर्स हैं, हम उन तक इसको कैसे पहुँचाएँगे। दिस वाज़ द सेकंड चैलेंज। अगर हम थर्ड चैलेंज की बात करें, तो प्राइसिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। हमने उसमें वैल्यू क्या देनी है, दिस इज़ द चैलेंज। वैल्यू से मुराद क्या है? हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि अपने कंपैटिटर्स को देखा और कुछ उनसे कम प्राइस कर ली या कोई ऑफर देके, तो हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो लोगों को ऑफर कर देते हैं। लेकिन उस प्राइस के अंदर हम उनको वैल्यू क्या दे रहे हैं, हमारा कस्टमर वो देखता है। अगर हमारी प्रोवाइड की हुई वैल्यू हमारे कंपैटिटर से ज़्यादा नहीं है या कम से कम उसके लेवल की नहीं है, तो हम मार्केट के अंदर अपने कंपैटिटर को कभी भी कम्पीट नहीं कर पाते। सो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर फोकस मत करें, आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर जो वैल्यू है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो,
आप उस वैल्यू को इतना वर्दी बना लेते हो, इतना ज़बरदस्त बना लेते हो कि आपका जो पोटेंशियल बायर या कस्टमर है, वो जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को देखे या उसके बारे में सुने, तो रिफ्यूज़ ही ना कर पाए, तो ये आपके बिज़नेस की सक्सेस है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो यकीन करें कि आपका बिज़नेस डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। अब हम अगर नेक्स्ट चैलेंज की बात करें, हमने अपने प्रॉस्पेक्ट कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस भी पहुंचा ली, हमने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की इतनी वैल्यू भी बना ली कि हमारा जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर है, वो हमें ही सिलेक्ट करे, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन याद रखें, बिजनेस ग्रोथ से बड़ा चैलेंज जो है, उस ग्रोथ को मैनेज करना है। अब होता क्या है कि जब हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनते हैं, जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जब हमारी जो सर्विस है वो मार्केट में आती है, डिफरेंट लोगों तक पहुंचती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो एक सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो फोर्सेस होती हैं, बाज़ औक़ात हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। यू कैन से कि हम सप्लाई चेन जो होती है, हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट है या चाहे सर्विस है। उसमें होता क्या है कि हम प्रॉपरली फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पाते। हमें बाज़ औक़ात क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी जगहों पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना भी पड़ता है इवन, अपने रिसोर्सेज़ को देखते हुए, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज़ को जहाँ पे पहले हमारी विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं बिजनेस के लिए, अगर वहाँ पे प्रॉपरली हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, किसी नई विंडो की तरफ यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगे, तो जो पहले वाली विंडो है, वहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो बिज़नेस है वो डिस्टर्ब होगा। बाज़ औक़ात हमें बिज़नेस छोड़ना भी पड़ता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ को देखते हुए। बिज़नेस को ग्रो करना इतना बड़ा बड़ा चैलेंज नहीं है, जितना उस ग्रोथ को बाद में मैनेज करना बड़ा चैलेंज है। दिस वाज़ द नेक्स्ट चैलेंज जो कि हमारे बिज़नेस को फेस करना पड़ता है। अब हम अगले अगर 5th चैलेंज की बात करें, तो हमारी जो प्रोडक्ट है, उसको सेल करना इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। हमारी प्रोडक्ट के लिए, हमारे बिज़नेस के लिए जो इश्यू होता है, वो हमारे बिज़नेस या हमारी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का इश्यू होता है, कि उसके साथ हमारे कस्टमर्स की क्या फीलिंग जुड़ी हुई है। हमारे कस्टमर्स उसको सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है, ये चीज़ बड़ा चैलेंज है। हमें वक़्त के साथ-साथ अपने जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई फीलिंग, उनकी कोई ना कोई अंदर की कोई इमोशन जो है, उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जोड़ना होता है, जो कि कल को हमारी ब्रांडिंग की फॉर्म में सामने आती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस वक़्ती तौर पे मार्केट में आती है और उसके बाद कस्टमर जो है, वो उसके साथ अटैच नहीं होता और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट या सर्विस का जो यूसेज है, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देता है। और रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं करता। अब अगर हम लास्ट चैलेंज की बात करें, तो अमूमन बिज़नेस के बारे में ये समझा जाता है कि ये एक सोलो फ्लाइट है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं है। लेकिन याद रखें कि ये जो सारी बाज़ औक़ात सुनी-सुनाई बातें होती हैं, ये रियलिटीज़ नहीं होती। रियलिटी क्या है? असल चैलेंज क्या है? आप कोलैबोरेशंस के बगैर आज के इस दौर में बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। ये जो जेन ज़ी है, याद रखें, ये कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है, ये कोई भी सर्विस खरीदती है, ये पहले उसके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करती है, फिर उसके बाद आपसे ये कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदती है। आज का जो कस्टमर है, ही इज़ वेल अवेयर्ड। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ, डिफरेंट टाइप की कोलैबोरेशंस करनी पड़ती हैं, जो कि आपके बिज़नेस को, आपकी गुडविल को स्ट्रेंथन करती हैं और उसके बगैर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाता। दीज़ आर द बेसिक 6 चैलेंजेस जो कि किसी भी बिज़नेस की कोर के साथ, उसके कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम इन चैलेंजेस के ऊपर काबू पा लें, तो हमारा बिज़नेस जो है, वो कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर लाज़मी चढ़ जाता है। और अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते रहें, तो बिज़नेस कामयाब भी हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होऊँगा। टिल देन, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।